प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। बात हो रही थी मौजूदा माशी यानी और सियासी बहरान के हवाले से, और अब चूँकि वफाक और सूबे ख़ासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो हैं वो आमने सामने हैं, और देखना यह है कि रिफॉर्म्स कैसे मुमकिन होंगे। नए इलेक्शंस की बातें हो रही हैं। तहरीक एतमाद के हवाले से भी चूँकि शेख रशीद साहब दावा कर रहे हैं कि तहरीक एतमाद भी लेके आएंगे। क्या ये माहौल है, वक्त है कि इस तरह की कोई मूव की जाए? ब्रेक में हमें ज्वाइन किया जनाब राना मुबशर इकबाल साहब ने, मैंने है मुस्लिम लीग नून के सीनियर सियासतदान हैं। मुबशर साहब खुश आमदीद करते हैं आपको प्रोग्राम में। राना साहब, एक तो बताइएगा, आज चूँकि इजलास भी था और कौमी असम्बली का, उसके अंदर दो बड़ी डिफरेंट चीज़ें हैं। पहला हिस्सा तो कौमी असम्बली में अदालती इस्लाहात के हवाले से पार्लियामानी कमेटी के क़याम के हवाले से जो करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर हुई। दूसरा, बिलावल साहब भी और जनाब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब भी शिकवा करते हुए नज़र आए दौरे मयार इंसाफ का। क्यों पार्लियामेंट दुनिया भर में और पाकिस्तान में भी ज़ाहिर जमहूरियत है, तो जमहूरियत में सुप्रीमेसी पार्लियामेंट की होती है। पार्लियामेंट फैसला नहीं कर पाती, आपके जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो मामला अदालत में लेकर जाते हैं, जैसे पंजाब में हुआ, और जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कासिम सूरी साहब जो ने रोलिंग दी थी उसको भी सुप्रीम कोर्ट लेके गए। थर्ड पार्टी के पास आप जाएंगे तो वहाँ से जो भी फैसला आएगा फिर काबिल कबूल होना चाहिए, सवाल नहीं उठने चाहिए। लेकिन क्या ये अच्छा हो कि ये मामला जो पार्लियामेंट का मामला है वो पार्लियामेंट के अंदर आप तमाम पार्लियामेंटेरियंस मिलकर हल करें। आइन की गुंजाइश मौजूद है उसके अंदर, आइनी तरीके से जिस तरह आप तहरीक एतमाद लेकर आएँ, इसी तरह ये मामला भी पार्लियामेंट के अंदर क्यों हल नहीं होते, और जब बाहर जाते हैं तो फिर वहाँ आपको सबको पॉलिटिकल पार्टीज को फिर शिकवे शिकायत शुरू हो जाती हैं। आपकी बात बजा है, आपने कहा जो भी है चीजें पार्लियामेंट के अंदर होनी चाहिए। तो कुछ चीजें वो पार्लियामेंट के जब आगाज हुआ, नवाज शरीफ की हुकूमत थी, पनामा आया, पनामा का कहीं बाद में नामो निशान भी नहीं सुना। 400 कितने लोग थे उस पनामा में, और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को अकामा पे निकाला गया कि उन्होंने अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली। बेटे से कोई तनख्वाह ले या ना ले, बताओ, ये करप्शन, ये अदलिया। और जब फिर मियां नवाज शरीफ का, राना साहब देखिए, कथा कलामी माफ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं आपसे मुत्तफिक हूं। ये बात बहुत दफा हम ज़ाहिर 2016 से आज तक ये करते आ रहे हैं। प्लीज बात तो मेरी सुने ना, मैं उसी तरफ आ रहा हूं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि पैनामा आने से पहले जब प्राइम मिनिस्टर उस वक्त साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब ने स्पीच की थी, पूरी तफसीली आप ज़ाहिर आपको भी पता है, हमें भी पता है, तो पार्लियामेंट के अंदर कोई कमेटी बना दी जाती, चीजें हो जाती, इस मसले का हल उधर करना था ना, नहीं हुआ। फिर हमने देखा कि आपको भी घर जाना पड़ा, इमरान खान साहब को भी घर जाना पड़ा। हम तो ये कह रहे हैं कि ये फैसले पार्लियामेंट करे। बहुत ही अच्छी बात है कि आप लोगों को के पास इख्तियार आते हैं। मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं कि पार्लियामेंट में ये फैसले होने चाहिए, सारा कुछ ये बजाय है आपकी बात 100%, और यही होना चाहिए। मैं उसी जगह पे आ रहा हूँ। ये क्या ये इंसाफ है? जब पनामा पे केस चल रहा था तो ऊपर सुप्रीम कोर्ट का जज इसको सुपरवाइज कर रहा था, नीचे वाला जज क्या फैसला करेगा, जो सेशन जज है या एडिशनल सेशन जज है? जब सुप्रीम कोर्ट के ऐसे फैसले हमारे ऊपर मुतल्लक किए जाए, जैसे कि अब पार्लियामेंट के मामला जो पार्लियामेंट में हल होने चाहिए, पहले एक फैसला आता है कि जो 25 लोग हैं उनको डी सीट किया जाता है, इलेक्शन कमीशन जो जितने भी लोग हैं वो डी सीट होती है, ठीक है। अब जो दोबारा वही कोर्ट जो कानून पार्लियामेंट ने बनाया उस पर तो अमल ही नहीं किया जाता, उसको तो पीछे छोड़ दिया जाता है। कल जो उज़्मा ने फैसला किया, आप ही ये बता दें, पहले एक फैसला दे रहे हैं और अब दूसरा फैसला दे रहे हैं। पहले इमरान खान जो है वो पंजाब के पार्लियामानी लीडर नहीं थे, वो मरकज में है, वो कहते हैं कि लेटर लिखते हैं वोट ना डालें। शुजात साहब लेटर लिखते हैं तो वो कहते हैं कि ये लेटर को एक्सेप्ट नहीं करते। यानी कि ये चीजें देखें, ऐसे मुल्क नहीं चलाए जाते। फिर ये पार्लियामेंट को घर भेज दें, जब मुल्क किसी और ने चलाने हैं। मुल्क तब चलते हैं जब हर अदारा अपनी लिमिट के अंदर रह के काम करे, पार्लियामेंट अपनी लिमिट में रह के काम करे, तो अदलिया अदालतें अपनी जो उनके पास अख्तियार रहते हैं उनके अंदर रहते हुए काम करे, और भी अदारे। ठीक, राना साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मेरा भी सवाल यही है ना, अदालत के पास केस लेके कौन गया? ये पहली दफा तो नहीं सुप्रीम कोर्ट ने फैसले किए 2016 या 2022 में। अब हमेशा मामला अदालत में लेके जाते हैं आप ही की पार्टीज, यानी सियासतदान ही लेके जाते हैं, फिर वहां से जो फैसला आता है वो किसी एक के खिलाफ तो आता ही है।
तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जो होना था वो हो चुका है। आज भी अगर आप पार्लियामेंट को उसकी सुप्रीमेसी, चीफ एग्जीक्यूटिव वजीर आजम होता है, लेकिन वजीर आजम हमें पावरलेस नजर आ रहा है। खुद आज शहबाज शरीफ साहब ये बात कर रहे हैं, इससे ज्यादा और शर्मिंदगी की क्या बात होगी कि मुल्क का वजीर आजम ये बात कह रहा है कि यहाँ मुल्क में दोहरा मयार इंसाफ है। ये 100% है। आप देख लें जो अदलिया का हमारा म्यार जो है, हमारा ग्राफ अदलिया का कितना डाउन हुआ। यानी कि पहले हम किस लेवल पे थे पता नहीं, 131 नंबर पे आते हैं अदलिया में इंसाफ में, और दिन ब दिन पीछे जा रहे हैं। जब अदलिया ये किसने ठीक करना है? अपने अदारे को अदारे नहीं ठीक करना है। जब अदारा खुद वायलेशन करेगा, सरबराह खुद वायलेशन करेंगे, तो फिर मामला राना साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं भी यही समझने की कोशिश कर रहा हूं, और मेरा भी यही है कि जब हम पार्लियामेंट को ही मजबूत नहीं करेंगे तो फिर थर्ड पार्टी ही फैसले करेगी ना। कभी मार्शल लॉ लग जाता है, कभी अदालती फैसले आ जाते हैं। भुगतना तो आप सियासतदानों को ही पड़ता है ना। मर्जी मजबूत हो मेरी बात। जी जी, आप पार्लियामान में जो कुछ होता है और पार्लियामान के सामने जो कुछ होता है, मैं 2013 से लेके और 14 का दौरान देख ले, हमारे एक बड़े ही काबिल एहतराम बहुत बड़े आलम हैं, हमारे लिए वो बहुत काबिल इज्जत है, ताहिर कादरी साहब जी, कनाडा से स्पेशल हायर होते हैं और मुल्क में आके धरना देते हैं। कभी बाद में उन्होंने कोई धरना दिया? मैं आपसे ये करता हूँ, ये चीजें बिल्कुल ठीक है आपने। उससे पहले देखे ना गिलानी साहब को भी इसी तरह रुखसत किया गया था ना, एक लेटर ना लिखने की वजह से, फिर अदालत उधर से ही फैसला आया। तो हम तो यही कह रहे हैं कि ये फैसले आप लोगों के होते हैं। तो मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव वज़ीर आज़म होता है, लेकिन वो कहता है मेरे पास इख्तियार ही नहीं है, हमें बांध के रखा हुआ है, इधर बांध के रखा हुआ, इसमें कोई शक नहीं है, कोई काम करने दिया ही नहीं जाता। जब मुल्क कभी भी जब भी तरक्की की राह पे गामजन होता है, कोई ना कोई ऐसी चीजें आ जाती हैं। जब मियां नवाज शरीफ की हुकूमत को गिराया गया और हमारे वजीर आजम आए, तो अब्बासी साहब, उन्होंने 1 साल का टर्नओवर पूरा किया। उस वक्त पाकिस्तान की तरक्की का रेट क्या था? 5.8 था, और जो डॉलर की प्राइस थी उस कीमत का भी आपको पता है 115 रुपए थी। ये मुल्क को किसने दबोया है? कौन इस सज पे लेके गया है? जितना कर्जा पिछली हुकूमतों ने 70 सालों में लिया था, उसके लगभग हमने ये इमरान नियाजी की हुकूमत ने कर्जा 3.25 सालों में लिया, और जो डॉलर डी वैल्यू हुआ है उससे मेरे ख्याल 3-4 गुना हमारा कर्जा बढ़ गया है। किसी को एहसास ही नहीं। क्या ये अदारे कर रहे हैं? हम मुल्क को डुबोने जा रहे हैं। ठीक है राणा साहब, लाइन पे रहिए कि मैं जरा चीमा साहब का पॉइंट ऑफ व्यू भी शामिल करूं। राणा साहब, ये हम कहते हैं, जी जी प्लीज मेरी बात सुन लो, मैं करूं बात? जी जी जी, कंप्लीट करें सर प्लीज। हाँ जी, तो ये जब तक अदारे, जब ऐसे सारा कुछ होगा तो फिर ये काम नहीं चलेगा। ठीक, लेकिन मसला ये कि आप सियासतदान भी तो इकट्ठे नहीं हो रहे ना पीटीआई आपके साथ बैठ रही है, ना आप पीटीआई के साथ बैठ रहे। अपनी जमीन में रह के काम करना पड़ेगा। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया सर। वक्त कम है। चीमा साहब चूंकि बात अगेन वही आ रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुस्लिम लीग नून के साथ बैठने को तैयार नहीं है, नून आपके साथ नहीं, तो मामला कैसे बढ़ेगा आगे? चीमा साहब, देखिए बात ये है कि राणा साहब खुद पार्लियामेंट के मेंबर हैं। जी जी, इस 4 साल दौरे हुकूमत में, हमारे दौर में, सवाए इन्होंने तकरीर करके वॉकआउट करने के कौन सी लेजिस्लेशन ऐसी असेंबली के अंदर ये लेकर आए जो इनकी रद्द की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने? देखें, ये तो पहले दिन से ही हमें सिलेक्टेड हुकूमत कह रहे थे। और अभी राणा साहब ने बात की कि जी डॉलर भाई, हमने तो 3.5 साल, जिसमें 2 साल हमने कोविड के गुजारे, और इतनी बुरी हालत में हमें मईशत मिली थी। 8 अरब डॉलर आप टोटल अकाउंट के अंदर छोड़ के गए थे, और जिस दिन आपने हमारी हुकूमत को घर भेजा है इम्पोर्टेड हुकूमत ने, उस दिन 21 अरब डॉलर आपके अकाउंट में पड़े हुए थे। जीडीपी ग्रोथ 6% आपने खुद आके अनाउंस की है, आपके वजीर खजाना ने। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड पे थी। 17 अरब डॉलर पे आप हमें एक्सपोर्ट्स देकर गए थे, और 32 अरब डॉलर पे हम छोड़ कर गए। तो हम कौन सा ऐसा मुल्क के अंदर गलत काम कर रहे थे जिसकी वजह से आप लोगों ने हमारी हुकूमत के खिलाफ साजिश की? देखिए, ये इस तरह से नहीं चलेगा। ये खुद मियां नवाज शरीफ साहब काला कोट पहन के यूसुफ रजा गिलानी साहब के खिलाफ खत ना लिखने पे गए और उनको घर भेजा। उसके बावजूद इन्हीं की 5 साल हुकूमत ने पूरे किए। आज ये राग लाप रहे हैं कि जी उनको तनख्वाह लेने पे निकाल दिया। वो भाई खुद ही असेंबली के अंदर तकरीर की थी कि हजूर ये हैं वो जराए जिनकी वजह से
हमारी जो है ना ग्रोथ हुई है, और उसके बाद उसको असेंबली में तकरीर करने के बाद उसको कोर्ट के अंदर ये साबित नहीं कर सके, और फिर कहते हैं कि जी कोर्ट ने हमारे खिलाफ फैसला दे दिया। देखिए, जब तक ये इदारों को मलाइन इस तरह करते रहेंगे, बिल्कुल, इदारों को और पार्लियामेंट को अपने अपने डोमेन में काम करने का वक्त खत्म हो गया। चीमा साहब, माजरत चाहूंगा आपसे भी और राना मुबशीर साहब, सुप्रीम कोर्ट के अंदर दोनों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ प्रोग्राम की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आएगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।